सभी संत महापुरुषों को नमन है और देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, सामाजिक समझ रखने वाले सभी महिलाओं को मेरी ओर से दिल से नमन बंदन है और बच्चों को बहुत बहुत प्यार है। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। इस पर आप लोग बहुत ही गंभीरतापूर्वक समझने की कोशिश करिएगा, हमसे भी बेहतर। और मुझे ये पूरा उम्मीद है कि यह हमारी बात जो है, जो हमने अनुभव किया आज तक, जो कमी महसूस किए हैं हम लोगों के बीच में, उसी बात को हम दुरुस्त करने के लिए, एक दुरुस्त करने के उद्देश्य से हम अपनी बात रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह बात हम सभी को अमल करने की जरूरत है। तो मैं सुरेंद्र कुमार कुरे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। और आज का वीडियो का शीर्षक है सामाजिक अधिकृत समस्या निपटारा को पीड़ित व्यक्ति या परिवार को लिखित दस्तावेज देना अनिवार्य है। इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी समस्या जो समाज के अधिकार क्षेत्र के अंदर में जब होती है, कोई भी समस्या, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पारिवारिक हो, तो सूचना पाते ही वह समाज जो तथ्य सामने आती है उसके अनुसार से समाज जो है डिसीजन लेती है, डिसीजन पर उतरती है। उस तथ्यों को एक समाहित करके, यानी एक कागज के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को लिखित दस्तावेज देना अनिवार्य है। होना चाहिए, हम ये नहीं कह सकते, ये है। क्योंकि जहां भी आदमी जब जाता है, जब लंबे समय से कोई भी व्यक्ति या परिवार जब पीड़ित, शोषित होता है, तो कहीं भी जाता है, थाने, कोर्ट, कचहरी या समाज में भी कोई मांग देते हैं कि क्या आप इसके बारे में कोशिश किया, इस समस्या को निपटाने के लिए सामाजिक तौर पर? तो जी किया। तो क्या आपके पास कोई प्रूफ है? तो नहीं है। इसलिए वह व्यक्ति या परिवार गुमराह, मतलब और लोग जो है गुमराह हो जाते हैं, उनका भरोसा उठ जाती है कि ये नहीं कराया होगा। तो सबसे पहले मैं इस बात को रखना चाहूंगा दोस्तों, एक बात को जरूरी मैं समझूंगा कि यह मेरा मानना है, यह मेरा समझ है कि कोई भी इंसान जब मां के पेट में जब गर्भित हो जाता है, जब कोई भी मां के पेट में जब बच्चा गर्भ में आ जाता है, कोई भी बच्चा गर्भ में जब आ जाता है, तो एक दूसरे के सहयोग की बहुत जरूरी होती है उस मां को। यह सब कोई, ये नॉर्मल बातें हैं, सब कोई को जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए हम समझते हैं कि कोई भी इंसान एक सामाजिक ऋणी है, एक सामाजिक ऋणी होता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी इंसान को अपने पैर पर खड़ा होने के बाद अपना जीवन यापन करते हुए शोषित पीड़ित समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार अर्थ और समय जरूर दान करना चाहिए। और ये मैं समझता हूं कि ये मानव के मूल कर्तव्य में भी शामिल है। दोस्तों,
आज हम लोगों के बीच में बहुत गलतियां होती है जिसे हम लोग छोटा गलती समझते हैं, लेकिन वही छोटी गलती बड़े बड़ा रूप में धारण कर लेता है। और वही छोटी गलती बड़ा रूप जब ले लेता है तो उसे संभालना और उस तक निर्णय में जाना बहुत बड़े मुश्किल हो जाता है, क्योंकि षड्यंत्रकारी लंबे समय के जो उसकी जो शोषण जब किसी को करता है तो उसके बीच में बहुत सारी चीजों को गुमराहित कर चुका होता है। तो कभी भी किसी भी छोटी समस्या को छोटा नहीं समझना चाहिए। समाज, हर इंसान समाज का ऋणी है, तो किसी के दुख और सुख में सूचना पाते ही या देखते हुए भी उसका साथ बनना चाहिए, साथ देना चाहिए। हर समाज के लोगों को जहां पे वो निर्णय करने जाते हैं उनको बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। उस जगह रिश्ता, नाता, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये सब सारी भावनाओं को त्याग कर निर्णय के लिए बैठना चाहिए। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में भी होना चाहिए। तो यदि हमारी बात सही है तो एक चीज को और हम लोग को ध्यान देना होगा। कितने लोग क्या है कि डरते हैं, किसी भी समस्या को लेकर सूचना प्राप्त करते हैं, वो डर जाते हैं कि यदि जाएंगे वहां तो लड़ाई झगड़ा होगा, हमारे पास कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, लड़ाई झगड़ा होगा तो हम फंस सकते हैं उल्टा। बिल्कुल सही बातें हैं, फंसाया जा सकता है, क्योंकि लड़ने वाले लोग पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति यदि समाज को बुला रही है तो षड्यंत्रकारी जो शोषण करता है वो कुछ न कुछ जरूर अपना दांव पेच लगा करके रखेगा। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तो इसमें किसी भी समस्या को जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर में हो, अधिकार के क्षेत्र के अंदर में हो, किसी भी समस्या को या तो आपसी उसको सुलझाना चाहे, और जब सुलझ जाता है तो भी कागज बनाना चाहिए, दस्तावेज बना लेना चाहिए, या तो बड़े समूह में सामाजिक रूप से यदि निर्णय में आते हैं उस समय भी बना लेना चाहिए, या तो कोई भी संगठनात्मक रूप से कोई समाज आती है तो भी कागज बनाकर पीड़ित को तत्काल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि शोषण करने वाला व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि हमारी जो बुराई थी ये सभी लोगों के सामने आ गई है और वह कागज पीड़ित व्यक्ति को या पीड़ित परिवार को मिल चुकी है। और तीसरी बात, आप लोगों के लिए मैं एक और बात, अपनी अनुभव की बात बता दे रहा हूं। आज के दौर में भी जो हमने देख रहा है, आज के दौर में भी अधिकतर लोग, ईमानदार लोग ही गरीब होते हैं और गरीब बनाया भी जाता है। इस पॉइंट को आप लोग दिमाग में हमेशा रखिएगा, बल्कि सर्च करिएगा कि हमारी बात सही है या गलत है। अधिकतर गरीब
वे लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं, और ऐसे ईमानदार गरीब लोग या व्यक्ति या परिवार अक्सर करके सताए जाते हैं। और इस प्रकार से जो ईमानदार गरीब जो होते हैं ये अधिकतर समझदार होते हैं, यानी वो लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन करप्ट लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा किए बिना उनको चैन नहीं होता है, और वो माहौल देखता है कि हमारी सपोर्ट कहाँ से कहाँ तक है, और ये पीड़ित जो व्यक्ति है इसका लगाव कहाँ से कहाँ तक है, और वो सारी चीजों को वो जानकारी में रख लेता है, इसलिए जो है उसको पीड़ित करता रहता है, शोषित करते रहता है। ये है उसकी जलवा, ये है उसकी चाल। करप्ट लोगों की यही चाल होती है, क्योंकि वो एरिया देख लेता है कि पीड़ित व्यक्ति का या परिवार का सहारा कितने लोग हैं। बहुत ऐसे करप्ट लोग बहुत बड़े चालाक होते हैं। मैं तो कहूंगा कि ऐसे लोग हिंसक जानवर से भी खतरनाक होते हैं, और ये हमारा समाज के लिए ये जोक से भी खतरनाक है। जोक तो कुछ लेट में, यदि मान लिया जाए कि जोक जो है, या पिटहरा सांप सुने होंगे, पिटहरा सांप यदि किसी भी इंसान को घेर ले तो उसको समय लगाएगा वो मारने में, खून चूसने में। लेकिन करप्ट लोग उससे भी खतरनाक होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये समाज में ऐसे करप्ट लोग समाज के लिए सबसे बड़े खतरनाक दुश्मन हैं, और इसके लिए हर घर में कम से कम 2-4 लोग तो होते ही हैं। हर घर में एक न एक समझदार व्यक्ति यदि हो, फिर परिवार में, मतलब रिश्ते में जो भी अपने सगे होते हैं, परिवार में और कुछ नहीं, घर में नहीं होते हैं तो परिवार में तो एक आध ईमानदार जरूर होते हैं, 1-2 जरूर होते हैं। पहले तो ज्यादा होते थे, लेकिन आज के जो हम अनुभव किया है हमने, इस प्रकार से घर से परिवार, परिवार से समाज, और समाज से गांव में सही साक्ष्य, निष्पक्ष साक्ष्य और निष्पक्ष न्याय जिस दिन से मिलना शुरू हो जाएगा, और तत्काल पीड़ित को दस्तावेज मिलना शुरू हो जाएगा, उस दिन से समझ लीजिए कि अन्याय जो है कोसों दूर भागने लगेगी। लास्ट बातें, जो लोग डरते हैं अपने आप को, अरे मरना तो होगा ही, किसी को मरना है, जो जन्म लिया है मरेगा ही, लेकिन हम सही काम करके मरेंगे। फंसा दिए जाते हैं, हम घर में भी रहेंगे तो वो फंसा दिए जाएंगे, घर में ही रहेंगे तो भी षड्यंत्र के साथ मार दिया जाएगा। मारने वालों को कभी आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि यह दुष्ट प्रवृत्ति उसके दिमाग में, मानसिकता में हावी हो चुकी है। इस बात को समझ के चलना है। लेकिन अन्याय के सपोर्ट में या अन्याय से चुप कभी नहीं रहना चाहिए। हद पार हो चुकी है आज के दौर में। तो मैं एक और सुझाव दे रहा हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। संगठनात्मक रूप से भी समाज फैसला कर सकती है, या तो वो छोटा समूह में भी कर सकती है। यदि डर है तो पीड़ित व्यक्ति के द्वारा या समाज के द्वारा जो जाते हैं, यदि तो संबंधित क्षेत्र में पुलिस चौकी को या थाने को एक सूचना कॉपी डाल देना चाहिए, और डाल करके उसकी पावती लेकर समाज को बैठना चाहिए, और एकदम बिल्कुल सिंपल सी उसमें सूचना एक कॉपी डालना है संबंधित पुलिस चौकी को और थाने को। इससे और भी सहूलियत होगा कि जो भी फफूंदे, जैसे सुने होंगे कि बरसाती कीड़े, जो देखते होंगे कि बरसात में शुरुआत पानी में ज्यादा जो है कीड़े मकोड़े
उठते हैं और बाद में विलुप्त हो जाते हैं। तो सूचना डालने से यह भी पता चल जाएगा कि बरसाती कीड़े और हैं कि नहीं। दूसरी बातें, हमारे संबंधित पुलिस विभाग को भी पता चल जाएगी कि हमारे क्षेत्र में यहाँ पे या जहाँ भी निर्णय हो रही लोग बैठे हैं फलाने समस्या को लेकर के, तो पता चल जाएगी। आपका तालमेल और समाज की तालमेल, मतलब दोनों की तालमेल एक बन जाएगा, क्योंकि पुलिस विभाग में भी हमारे आपके जैसे लोग भी हैं वहां। ये हमारे आदर सम्मान की बात हो जाएगी, एक सूचना भी हो जाएगा। और इस आवेदन को लिखने के लिए सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं सूचना में। तो इसके लिए एक पेज का मुश्किल से जाएगा आपका सूचना पत्र, सूचना कॉपी। तो अनुभवी किसी अनुभवी वकील महोदय जी से मिल करके उसको बनवा लीजिए, कोई खर्चा भी नहीं है। या तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, या तो आप लोगों की यदि जरूरत पड़ेगा तो हमारी नंबर पर फोन कर सकते हैं। हम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ समझने का और सीखने का कोशिश करता हूं। मैं चाहूंगा कि हमसे गलती ना हो और गलती करूंगा भी नहीं। कोई फंसाने वाला फंसा दे उससे हमको वो नहीं है, क्योंकि हम तो पीड़ित हैं यार, लंबे समय से हम भी पीड़ित हैं, इसलिए हमें समझ में आता है कुछ बातें। इसलिए मैं ज्यादा तलवा चाटने वाला काम नहीं करता हूं। तलवा उसी को चाटने का काम करता हूं कि जैसे हम सोचते हैं कि चलो भाई मिला जुला के चलना है ताकि विवाद न बढ़े, ये उसको समझ लीजिए कि तलवा चाटने के काम हम वहां पे करते हैं। बर्दाश्त कर लेता हूं, हम ही खुद घुट घुट के जिंदगी जी लेता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि विवाद आगे न बढ़े। उसके बावजूद भी करप्ट लोग मानते नहीं। तो हमारे नंबर पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7354456591 है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना नंबर दे दूंगा। और मैं ये भी नहीं चिंता करता हूं कि हमारे नंबर के साथ हमें क्या किया जाएगा, हमें कोई चिंता नहीं होती है। हमें भरोसा है हमें कि देश की कानून पर, देश की समाज पर, सोशल मीडिया के जो व्यवस्थापक हैं उनके पर हमें विश्वास है, क्योंकि हम सुविधा के लिए दे सकते हैं। हम समझते हैं कि हम किसी के सहारा बन सकते हैं, तो हम किसी भी प्रकार के कोई बात गुमराह नहीं रखते हैं। करप्ट को करना होगा कोई हमारे साथ धोखा तो कभी भी कर सकता है। और करप्ट लोगों को भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी आप लोग, चाहे बुजुर्ग होंगे, चाहे कितनों आप क्रिमिनल्स होंगे या अपने रिश्ते के खून के होंगे, चाहे इस भारत के अंदर में कोई भी होंगे, यदि आप भारत की मिट्टी की यदि नमक रोटी खा रहे हैं और इस भारत की मर्यादा एक महान देश में यदि रह रहे हैं, तो कम से कम उसका नमक तो गुनगाइए। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की जो संवैधानिक एक शब्द उसके तत्व में जो दी गई है, पहले उस कम से कम इसका तो लिहाज करिए। ज्यादा संपत्ति भी अर्ज करके किसी की हड़प करके कहाँ रहिएगा, कितना दिन रहिएगा, क्या मर करके ले जाइएगा साथ में? कोई चैन से नहीं रहता है। आज विदेश में भी हमारे माननीय मोदी जी कहे थे कि काला धन लाएंगे विदेशों से, लेकिन इसलिए मैं जानता हूं कि विदेश में भी जो यहां भारत से जो संपत्ति अर्ज रहे ना, वो भी जीवन में चैन में नहीं रहेंगे। मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि चाह रहे हैं जिस दिन कि हम विदेश में हम पैसा जमा करके चुप के भारत की रुपया, हम भारत के वासी होने के बावजूद भी जिस दिन सच्चाई आएगी भारत में, तो उस विदेशी समझदार लोग उसको लात मार करके भगाएंगे। इसलिए भगाएंगे कि जब तुम अपना भारतवासी हो, तुम अपने देश की नहीं हो सकते हो, तब मेरा क्या होगे? या तो उसको हड़प दिया जाएंगे संपत्ति को। तो दोस्तों, छोटी मुंह बड़ी बड़ी बात हो गई। मैं आपसे
आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी बात यदि अच्छी लगी होगी तो इसे आप लोग अमल करिएगा। अमल करके सभी लोगों में शेयर करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल व्हाट्सएप में भेजने की कृपा करिएगा। और यदि हमारी बात गलत लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा, लेकिन गुमराह मत कीजिएगा और खुद में गुमराह मत रहिएगा। आप जैसा भी लिखिएगा आप स्वतंत्र हैं। हमें लगेगा कि मेरी तरीका यदि होगी सही तो मैं आपको जवाब देने का कोशिश करूंगा। सभी को जय भीम, जय समझ समाज।